स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आज काफ़ी समयांतराल के बाद में चैनल के माध्यम से आपके मध्य कुछ जानकारी प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि वैसे तो हमारे नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है, लेकिन प्रायः जो लोग कम जानते हैं उसके बारे में या उन्हें नहीं पता होता है, तो अंग्रेजी वर्ष जो चलता है वो जनवरी महीने से प्रारंभ होकर के और दिसंबर तक चलता है। तो अभी वर्ष 2021 की समाप्ति हो रही है और 2022 प्रारंभ होने वाला है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि इस साल जो अंग्रेजी नव वर्ष जो प्रारंभ हो रहा है उस वर्ष की कुंडली क्या है, उसमें ग्रहों की स्थितियां क्या हैं और किस क्षेत्र में क्या चीज़ें घटित होंगी, कैसी उथल पुथल होगी, क्या व्यवस्था रहेगी, ग्रहों का राशि परिवर्तन किस तरह से रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आपके मध्य प्रस्तुत करेंगे वीडियो के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि अंत तक इसको देखें और पुनः पहले देश के लिए इस कुंडली के माध्यम से भारतवर्ष के संबंध में परिचर्चा होगी। फिर इसके बाद में जो 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों पे भी हम चर्चा करेंगे कि आगामी जो ये अंग्रेजी नव वर्ष है वो 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, वो हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि सब लोगों को पता चले कि हमारी राशि की स्थिति क्या है और वर्ष में हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, और उसके अनुसार फिर वो अपने वर्ष का आकलन कर सकेंगे। मित्रों, इस बार जो वर्ष का जो प्रारंभ हो रहा है, प्रायः ऐसा होता है कि अंग्रेजी जो दिनांक है वो रात्रि 12 बजे से बदल जाता है, और जो शास्त्रीय पद्धति है, जो ज्योतिषीय पद्धति है, वो पद्धति है कि हम प्रायः सूर्योदय से लग्न की गणित जो करते हैं सूर्योदय से करते हैं, अगले सूर्योदय से अगले सूर्योदय। लेकिन इस बार 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजे यानी 1 जनवरी, उस समय ब्रह्मांड में वृश्चिक लगन उदित होगा, कन्या राशि रहेगी, हस्त नक्षत्र पे चंद्रमा संचार करेगा। तो और इसके अलावा जो दूसरी खास बात ये है कि काल सर्प योग और केदार योग, इन दो विशेष योगों में इस वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। अंग्रेजी नव वर्ष का जो प्रारंभ हो रहा है काल सर्प योग और केदार योग में हो रहा है। तो काल सर्प योग जहाँ तक उसकी मान्यता है, प्रायः थोड़ा बहुत उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। आजकल बहुत चर्चाएं काल सर्प योग की होती रहती हैं। तो काल सर्प योग के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ स्थितियां उथल पुथल कारक भारतवर्ष में इस बार भी रहेंगी, किसी किसी क्षेत्र में बहुत उथल पुथल रहेगी। लेकिन जो केदार योग है ये अपने आप में एक प्रकार का उत्तम राजयोग है, तो इसकी वजह से भारत का वर्चस्व रहेगा। और साथ में चूँकि इस बार भी जो आगामी संवत्सर जो लगेगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो संवत लगेगा, उस संवत का जो राजा होगा वो शनि होगा, शनि महाराज होंगे। तो और दूसरा जो केदार योग है उसकी वजह से विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ेगा, और साथ में चूँकि शनि वर्ष के राजा होने वाले हैं, आगामी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत बदलेगा तो भारतीय न्याय व्यवस्था को बल मिलेगा, और सूचना तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और
इसके अलावा बहुत उद्योग धंधे के क्षेत्र में भारत तरक्की भी करेगा और अपना स्थान भी ऊंचा करेगा। इन सब क्षेत्रों में तरक्की होगी। साथ ही अब से लेकर के और अप्रैल के महीने तक भारत के किसी प्रमुख नेता को अपदस्थ या हानि की भी संभावना बन सकती है। सत्ता में थोड़ा बहुत राजनीतिक क्षेत्र में नुकसान होगा और कोई नेता अपदस्थ हो सकता है या उसको कुछ कष्ट भी हो सकता है। इस वर्ष अंग्रेजी वर्ष में 4 ग्रहण घटित होंगे, जो 2 ग्रहण भारत में दृश्य होंगे, 2 दृश्य नहीं होंगे। इसके अलावा अप्रैल मास में ही बारी बारी से 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा। तो आने वाला अप्रैल महीना चूँकि कई दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, सभी 12 राशियों के व्यक्तियों को भी इसका फर्क पड़ेगा। जैसे कि किसी का कार्य अगर मान लिया रुका हुआ है तो उसकी होने की संभावना बनेगी। वो निर्भर करेगा कि जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है तो क्या वो उसकी राशि के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर अनुकूल है तो कोई कार्य बनेगा, लाभ होगा, और अगर प्रतिकूल है तो हो सकता है थोड़ी बहुत हानि हो और जीवन में उथल पुथल की स्थिति बने, अशांति की स्थिति बने। इसमें करीब 2.5 वर्ष बाद में शनि महाराज और 13 महीने बाद बृहस्पति और 1.5 साल बाद राहु और केतु का परिवर्तन होने जा रहा है। शनि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रविष्ट करेंगे और बृहस्पति कुंभ राशि से मीन राशि में प्रविष्ट करेगा। यानी ये भी अपने आप में एक बड़ा उत्तम संयोग है कि बृहस्पति शनि की राशि में, शनि की राशि से मीन राशि में जाएगा और कुंभ भी अपनी राशि से अपनी ही राशि में जाएगा और बृहस्पति भी अपनी ही राशि में प्रवेश करेगा। राहु केतु, राहु वृष से मेष में और केतु वृश्चिक से तुला में। तो ये जो ग्रहों का परिवर्तन है अप्रैल के दौरान, और उसी समय हमारा वर्ष बदलेगा, वर्ष का राजा, वर्ष का मंत्री। तो इस बार राजा शनि होंगे और मंत्री बृहस्पति जी होंगे। और ये जो अप्रैल में बदलाव होगा, इस समय देश में काफ़ी उथल पुथल की स्थिति बनेगी। सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता, आपसी कलह, मतभेद। परंतु कुल मिलाकर के एक बात बहुत अच्छी है कि केदार योग में वर्ष का प्रारंभ होने से विश्व में, भारत में युद्ध आदि की संभावना कम बनती है। युद्ध आदि होने की संभावना बहुत कम रहेगी और शांति की तरफ को अग्रसर होगा और विश्व में मान सम्मान मिलेगा। तो मित्रों, ये रहा भारतवर्ष का हिसाब कि इस साल कैसा रहने वाला है। और साथ में चूँकि कन्या लगन है तो और भारत की राशि धनु है और कन्या राशि में प्रवेश हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है कन्या लगन और वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में संचार करेगा। पहले मैंने बोला था तो शायद वो उल्टा हो गया था। वृश्चिक राशि में चंद्रमा संचार करेगा और जो लगन उदित होगा वो कन्या लगन होगा। तो कन्या लगन से अगर देखा जाए तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, भारत का वर्चस्व काफ़ी बढ़ेगा और इसके अलावा भारत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का भी वर्चस्व बराबर कायम रहेगा, क्योंकि कन्या लगन उदित होगी और धनु राशि का चौथा घर होगा। वहीं चंद्रमा जो है
ज्येष्ठा नक्षत्र में संचार करते हुए वृश्चिक राशि पे रहेगा। तो ये रहा भारत वर्ष के लिए पूरे वर्ष 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक का। आगे हम प्रत्येक राशियों का सालाना वार्षिक फल अगली वीडियो में देंगे, आप उसको देखें और उससे जो भी आपको लाभ मिले और जो भी आप अपने लिए समस्या का हल कर सकें और जान सकें, अपने वर्ष का आकलन कर सकेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।